लड़कियों के लिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे नाम पे फंडिंग मत करिए, आप हमारे नाम पे वाहवाही नहीं बटोरिए, सब कुछ करिए, लेकिन 50% तो एटलीस्ट हमारे लिए काम करिए, क्योंकि हम हमारे नाम पे आप करते हैं, सब कुछ मिलता है, थोड़ा सा अगर हमारे लिए भी सोच देंगे तो क्या होगा, और अच्छी पब्लिसिटी कर पाइएगा। हम भी बढ़ के हेल्प करेंगे। हमको भी बहुत सारा उम्मीद है हम सभी को कि हमारे लिए भी कोई सोचे। एक बच्ची आई थी निक्की, मैंने उसे पर्सनली बात किया था, उसके फादर नहीं थे, बेचारी का एक पैर क्या ना छोटा था, मतलब वो नीचे वाला जो होता है वो था, लेकिन घुटना तक मतलब छोटा था, वो चलेगी ना तो ऐसे झुक जाएगी, तो उसको बैसाखी चाहिए था जो मिल गया था। उसका पापा नहीं था, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाती है, और सोचिए किस तरीके से वो जो 1,000 महीने का आता है उसी से घर चलाती है और स्कूल वगैरह जाती है। 10 क्लास में ही थी। बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, मैं सबसे तो बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाबू को भी संभालना पड़ रहा था, प्लस बहुत कुछ था दिमाग में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप सभी से बस इतना ही कहूँगी कि आप सभी सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ आप मुझे कर रहे हैं, मेरे जैसे कितनों का आप लोग भला कर देंगे। हाथ पैर वाले तो कोई भी काम कर लेते हैं यार, हम जैसों को तो पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं मिलता है। और बहुत राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी सापनी वरदान है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। शाम के 5 बज रहे दोस्तों। क्यों मार रही हो बेटा? नहीं मारेगी, जाओ, हम डांट देंगे, जाओ जाओ। वो छोटे वाले गिलास से खेलो तो बेटा, जाओ। शगुन, पहले बैठ के खेलने सिखाओ, जाओ। अब अच्छा बच्चे भी समझते हैं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, एक्चुअली उनको भी इंटेंशन चाहिए होता है, वो भी ब्लॉग में आना चाहते हैं, इसीलिए बाबू ऐसे करता है। तो कल मुझे ट्राई साइकिल मिला दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान थी और ना के बराबर चांस था, मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। मैं यूज़ किया हुआ भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा था, मतलब ऐसी कंडीशन थी। प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, बट क्या है कि अभी है मेरे पास, तो अभी कहीं भी ज़रूरत पड़ा, इमरजेंसी हुआ तो मैं कहीं जा सकती हूँ। और रास्ते में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में सब लोग पे टांग खींचने वाले हैं, अगर ऐसा होता तो दुनिया कभी नहीं चलती, खत्म हो गई होती। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ नहीं बहुत लोग हैं, और मैं तो जानती हूँ कि है बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में, जो सबको लेके बढ़ना चाहते हैं, और सबके अंदर इंसानियत है, कुछ लोगों को छोड़ के। मैं किसी से मदद मांगती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि इसको मदद का ज़रूरत है, खुद आते हैं आगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी लगती है, कितना दुआ मतलब दिल से निकल के आता है। तो अगर अब कभी ऐसा होगा तो मैं तो निकल जाऊँगी यहाँ से लेके वहाँ तक, बहुत सारे लोग होते हैं, शायद एक ने मदद ना करी, दो ने ना करी, कोई तो ज़रूर करेगा। और इस तरह मेरी भी लाइफ चल रही और चली जाएगी, बिना मदद के थोड़ी ना हम जैसों का लाइफ आगे बढ़ पाता है। कॉलेज हो, स्कूल हो, सब जगह मेरी स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई ऐसे ही सब लोग हर जगह मेरा मदद किया है, सब लोग, और सबको मैं भाई फेस मतलब याद नहीं रख पाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी मदद करते हैं वो हमेशा मेरे जहन में होते हैं, और हमेशा उनके लिए ब्लेसिंग्स होती ही होती है। तो कुछ भी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मुझे कल ही पता चला है कि मेरा मुंह ना 2 केजी का कद्दू जैसा है। और बोला गया है कि तू मुंह तो बंद ही रख, पूरा खिड़की खुलता है तो अच्छा नहीं लगता है, और वीडियो मत बनाओ, तू वीडियो बनाना ही बंद कर दो, मतलब ऐसा करके कमेंट आया है। और ये हमेशा मेरे में बैड कमेंट करती हैं हमेशा, लेकिन पहले मुझे बुरा लगता था कि ये मुझे कमेंट करती है बैड बैड, तो लेकिन अब नहीं लगता। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए ये भी मेरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, भले मुझे बैड कमेंट करती हैं, लेकिन ए नो 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 नो, छोड़ दो बेटा, वहाँ चूहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बेटा। सगुन तुम वो साइड खेलो ना, क्योंकि ये ऐसी है ना कि मेरा वीडियो बहुत ही बारीकी से देखती हैं, और जब जाके कमेंट मुझे करती हैं तो सपोर्ट तो करती ही हैं, चाहे जिस भी वे में करती हैं।
और हाँ बहन, मेरा मुंह पहले नहीं था कद्दू की तरह, अब हो गया है, क्या करें। और ये खिड़की जो कह रही है ना, अगर पहले बोलते ना आप तो शायद हम वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि एक टाइम था जब हम हंसते थे ना ऐसे मुंह पे, चाहे बोलते समय, मतलब मुझे इतना इससे अनकंफर्टेबल फील होता था। बट अब जो भी है ना, ये आई लव द वे आई एम, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ अगर दांत मेरा ऐसे है, ऐसे है, अगर मेरा आंख ऐसे है, अगर मेरा ऐसे हाथ है, पैर है, तो उसे क्या हुआ? एक दिन सब इधर ही रह जाना है, कुछ भी थोड़ी ना ऐसे मेरे साथ जाएगा। जब तक लाइफ है बहन, हमको भी जीने दे और खुद भी जी। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो देखा कर, नहीं तो कम से कम ऐसा कमेंट मत करना, अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में कोई थोड़ी ना परफेक्ट है, और मेरे जैसे लोग, अब क्या है कि मैं कितनी भी सुंदर हूँ तो दाग तो है ही मेरे में ना, पैर तो है ही मेरा वैसा, तो मत बोलना, तकलीफ तो हो जाता है। खैर हमको ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा कमेंट पढ़ के लोगों को भी बुरा लग सकता है, क्योंकि यहाँ सब लोग मेरा बुरा ही नहीं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं जानती हूँ। और कुछ लोग लगे हुए भी है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब कल गई थी ना वहाँ पे, हाँ, और ये खिड़की की बात कर, बहन सपोर्ट कर खूब सारा, मुझे भी लगता थोड़ा सा यहाँ पे कैप वैप लगाते तो थोड़ा सा मेरा चेहरे में अच्छा मतलब लग सकता था, लुक्स आ सकता था, तो थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर दे प्लीज़ 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 प्लीज़। तो हमको बदतमीज़ बोलती है, हम बदतमीज़ नहीं है लेकिन बन जाते कभी कभी, क्या करें, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने से ना लोग उसको ज़्यादा निचोड़ देता है, और हम बहुत निचोड़ा चुके हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमको और कोई मसल दे चाहे ये करे। तो कल क्या था ना दोस्तों, जब मैं गई थी ट्राईसाइकिल लेने के लिए तो बहुत मुश्किल से ट्राईसाइकिल मिला, और मैं एक दिन पहले ही पता करके आ गई थी, तो वहाँ का एड्रेस मिला था, तो हम रिस्क लिए कि नहीं हम एक बार जाएंगे, मिला तो ठीक, नहीं तो। लेकिन जो नेता मंत्री और भी जो लोग होते हैं ना, सब में मतलब इतने करप्टेड है कि बता नहीं सकते। हम जैसों के नाम पे लोग फंडिंग करते हैं, डिजेबिलिटी के नाम पे, और गवर्नमेंट बहुत सारी सुख सुविधाएं देती है, हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट नहीं करती है, बहुत सारा फंडिंग आया होगा तभी जब कितना ताम झाम था, खाना का बहुत अच्छा सा व्यवस्था था। लेकिन सच बोले, सिर्फ भाषण में नेता मंत्री इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, मतलब उसके इतना भी नहीं समझा जाता। क्योंकि जैसे ही वो लोग स्टेज से उतरे ना, फोटो सेशन शुरू हुआ, मेरे साथ भी फोटो सेशन करवाया गया। मंत्री लोग तो बहुत ये सब में आगे रहते हैं, भाषण दे दिए, फोटो आ गया, अखबार में हो गया। कुछ उम्मीद लेके कोई आया है, इस पर भी पहल करनी चाहिए, इस पर भी सोचनी चाहिए, पर्सनली बात करनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, चाहे काम हम लोगों को नहीं चाहिए, आप पेंशन के रूप में 1000 देते हैं भीख के जैसा, उससे हमारा क्या गुजारा होता है? कुछ भी नहीं होता है। मगर फिर भी मुझे मन करा, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने सोचा जब वो लोग जा रहे हैं तो मैं वीडियो बनाऊं, कुछ बोलूं इस विषय में। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि मेरी अभी इतनी औकात नहीं है यार, मैं अभी कहीं नहीं पहुंची हूँ, मैं क्या बात उठाऊंगी, क्या रखूंगी हमारी समस्याएं। खाना का बारी आया ना दोस्तों, जैसे स्पीच वगैरह खत्म हुआ, भगवान कसम मुझे इतना बुरा लगा, एक भी डिसेबल पर्सन, जितने भी लोग थे ना, बहुत दूर दूर से आए थे, बहुत दूर दूर से, सब भूखे थे यार। धूप सुबह से लेके 4 बजे तक, 3 बजे तक धूप में बैठे हुए थे किसी इंतजार में, कम से कम एक प्लेट खाना उनको अवॉइड किया जा सकता था ना, प्रोवाइड, लेकिन नहीं किया गया। सब जितने लोग थे ना बैठे हुए थे मेज में, मैंने दिखाया नहीं, बहुत सारी पब्लिक थी, सब लोग बड़े बड़े घर से थे, सब लोगों ने भर भर पेट खाया, 2-2 समोसा, 3-3 समोसा, ढोकला फोकला क्या क्या था, मैं नहीं खाई, खाना ही बचा ही नहीं, सारा खाना वो लोगों ने फिनिश कर दिया। मतलब इतना घटिया रेस्पॉन्सिबिलिटी था लोगों का। अगर आपने कहीं कुछ करा है तो जिसके लिए, जिसके वजह से कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उसके उसका ख्याल रखना चाहिए कि नहीं। कितना मुश्किल था हमारे लिए खाना व्यवस्था करना। मुझे ट्राईसाइकिल भी बहुत मुश्किल से मिला, फोटो सेशन करने के बाद मुझे हटा दिया गया था, मैंने वापस से बोला है तब जा करके फिर मुझे दिया गया ट्राईसाइकिल। उसके बाद मुझे तो खाना नहीं चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था, इसीलिए मैं इसी पे खुश थी। लेकिन बुरा लगा बाकियों के लिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे नाम पे फंडिंग मत करिए, आप हमारे नाम पे वाहवाही नहीं बटोरिए, सब कुछ करिए, लेकिन 50% तो एटलीस्ट हमारे लिए काम करिए, क्योंकि हम हमारे नाम पे आप करते हैं, सब कुछ मिलता है, थोड़ा सा अगर हमारे लिए भी सोच देंगे तो क्या होगा, और अच्छी पब्लिसिटी कर पाइएगा। हम भी बड़ों की हेल्प करेंगे, हमको भी बहुत सारा उम्मीद है हम सभी को कि हमारे लिए भी कोई सोचे। एक बच्ची आई थी निक्की, मैंने उसे पर्सनली बात किया था, उसके फादर नहीं थे, बेचारी का एक पैर क्या ना छोटा था, मतलब वो नीचे वाला जो होता है वो था, लेकिन घुटना तक मतलब छोटा था, वो चलेगी ना तो ऐसे झुक जाएगी, तो उसको बैसाखी चाहिए था जो मिल गया था।
उसका पापा नहीं था, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाती है। और सोचिए किस तरीके से वो जो 1000 महीने का आता है उसी से घर चलाती है और स्कूल वगैरह जाती है। 10 क्लास में ही थी। बहुत सारे लोग ऐसे ही थे। मैं सबसे तो बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाबू को भी संभालना पड़ रहा था, प्लस बहुत कुछ था दिमाग में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप सभी से बस इतना ही कहूंगी कि आप सभी सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ आप मुझे कर रहे हैं, मेरे जैसे कितनों का आप लोग भला कर देंगे। हाथ पैर वाले तो कोई भी काम कर लेते हैं यार, हम जैसों को तो पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं मिलता है। और बहुत लोग हैं जो पीजी पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। आप सब पेंशन मतलब आपकी वजह से आता है, आप लोग देते हैं टैक्स। तो अगर आप लोग इस विषय में बात उठाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत भला होगा, बहुत ज़्यादा। स्कूलिंग कॉलेज करने के बाद भी हम लोग बैठे हुए हैं, पढ़ने लिखने के बाद क्या ना दिमाग दूसरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग हमको बुरा कहते तो बुरा नहीं लगता है, बहुत लगता है। और यही अगर अनपढ़ रहते, बेकार सा रहते तो शायद लोगों का जो इग्नोरेंस है वो हमें समझ में ही नहीं आता। बट अभी क्या है कि सब कुछ समझ में आता है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे दोस्तों कि आप लोग जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे, सब कोई अगर हमारे लिए हमको सपोर्ट करिए, वीडियो शेयर किया करिए, ताकि अगर कहीं भी जल्द से जल्द पहुंचे तो बहुतों का भला हो जाएगा, बहुतों का भला हो जाएगा। और मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि ट्राइसाइकिल तो मुझे मिल गया है, लेकिन मेरे घर के बाहर क्या प्रॉब्लम है वो भी दिखाऊंगी। अभी थोड़ी सी धूप है इसके लिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी दोस्तों। तो मैं बाहर आ गई हूँ और धूप अभी कम है दोस्तों, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दिखाऊं कि मेरी क्या परेशानी है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी मतलब ख़त्म हो जाती है। बहुत सारा प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत सारा। फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। इधर इधर लोड लेने का मतलब थोड़ा कम करती हूँ, मगर फिर भी क्या है ना कि परेशानी जब सामने होता है तो अब कितना भी कोशिश करिएगा ये सारी चीज़ों से निकलने का नहीं होता है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग है। तो आप सभी को पता है कि इंसान थोड़ी थोड़ी परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लगता है कि लाइफ यहीं पे शायद ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। मगर यहाँ पे भी एक उम्मीद रहती है जिंदा, जो इंसान को इस चीज़ से बाहर निकालता है। और मेरे साथ तो होता ही होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो खुद से ही मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा कहाँ से वो वाली फीलिंग आ जाती है कि पता नहीं, लगता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर खुद को निकाल लेते हैं इन सब चीज़ों से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले बाहर का भी प्रॉब्लम। तो इधर सगुन और बाबू भी बाहर खेल रहा है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे ऐसा है मेरा, यहाँ पे गड्ढा है इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे ऐसा है, और पूरा ही उधर आगे तक मतलब मेरा रास्ता इधर से है, और पूरा सामने जहाँ पे पेड़ है ना वहाँ तक पूरा रास्ता ख़राब है दोस्तों। और यहाँ पे ट्राईसाइकिल का आना जाना पॉसिबल नहीं है। और मिट्टी जब बारिश होगी ना तो यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक पूरा दलदल हो जाएगा, जहाँ पे मेरा ट्राईसाइकिल एक भी नहीं चला पाएंगे। समस्या मेरा यही है। इलेक्ट्रॉनिक होता ना तो इसमें भी चला लेते, लेकिन पैडल वाला है तो पैडल नहीं मार पाएंगे। और इधर से क्या है, इधर से सरकारी स्कूल वाला रास्ता है, इधर से होके इधर टर्न लेना, लेकिन वहाँ पे जाके ऊंचा है, चढ़ाई है थोड़ा सा आगे, जहाँ पे फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। जब मैं ट्राईसाइकिल लेके आ रही थी तो यहाँ से दो बच्चा आम का पेड़ के पास खड़ा था, दो लड़का था। मैंने कहा बाबू थोड़ा हमको मेरे घर तक पहुँचा दो, तो बोला कि हाँ दीदी चलिए पहुँचा देते हैं। दोनों बच्चे लोग धक्का लगा करके बिल्कुल अच्छे से यहाँ से लेकर के आए। और मुझे यहाँ पे डर लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था कि इधर गिर जाएंगे, लेकिन दोनों साइड से पकड़ के और इधर अंदर तक पूरा घर तक वहाँ पे करके, और वहाँ पे मेरी गाड़ी अभी रखी हुई है जहाँ पे डोबो को बांधे हैं वहीं पे है। और मम्मी गई है अपने लिए दवाई लेने, क्योंकि मम्मी कल घर जाएगी। बहुत कुछ लाइफ में करना है, लेकिन क्या करें, कुछ सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा, कहीं से बन नहीं पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से उम्मीद, और क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सब मेरी परेशानी से रूबरू हो पा रहे होंगे, मैं बता पा रही हूँगी, समझ पा रहे होंगे आप लोग कि इस वक्त मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अभी मिट्टी भी गिराने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देखती हूँ क्या हो पाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही लोग आगे बढ़ता है। पहले तो ट्राईसाइकिल नहीं था, अभी वो हो गया है, तो आगे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा।
है ना। सब कुछ होता है प्रोसेस, भगवान पहले से सब कुछ सोच के रखे रहते हैं, दिन तिथि सब तय करके रखे होते हैं, बस हमें पता नहीं होता है, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, खूब सारा सपोर्ट करिए, प्यार करिए, हाँ, ताकि मुझे वो वाली स्कूटी मैं ख़रीद लूँ अपने पैसों से। स्कूटी आ जाए तो टेंशन नहीं है, लेकिन बस एक बात बोल रहे हो, वैसा तो अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मेरा वीडियो व्यूज़ है तो नहीं सोच पाते इतना दूर तक। अभी तो पैडल ही मारना पड़ेगा, पूरा बदन में पेन हो रहा है, मालूम है, एकदम कंटिन्यू जिम वाला जो काम होता है ना, वो करके आप, बहुत हार्ड चीज़ है ये सारी चीज़ें, बिल्कुल एकदम जूस निकाल देता है। बाय दोस्तों। हाँ।